सबको जय मसीह की। कैसे हैं सारे भाई बहन? मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत आनंदित होंगे। हालेलुया। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र कलाम लेके आई है। आज का वचन है पुनर्जन्म। बाइबल पुनर्जन्म के बारे में क्या कहती है? हालेलुया। एक भाई का बार बार मैसेज आ रहा, दीदी पुनर्जन्म के बारे में वचन लेके आई है। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद प्रभु, आपने वचन से बात करी पिता। आज खुदावन जितने भाई बहन जहाँ जहाँ से खुदावन वचन को सुने पिता, वचन को समझ सकें। हे पवित्र आत्मा इन सबकी मदद करिएगा और मेरी मदद करिएगा, वचन को समझा सकूं। इन जीसस नेम, आमीन आमीन आमीन। यूहन्ना अध्याय 11 का 24 पद। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मार्था का भाई मर गया था लाजर। मार्था प्रभु यीशु मसीह से कह रही कि मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। पुनरुत्थान का मतलब भाई बहनों होता है जब एक व्यक्ति मरे हुए में से जी उठता है। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा। आप पुनर्जन्म की बात करते भाई बहनों, यदि पुनर्जन्म होता तो प्रभु यीशु मसीह क्यों कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यदि कोई मुझ पर जो विश्वास करेगा वह यदि मर भी जाएगा तो भी जिएगा। हालेलुया। और जो कोई जीविता है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। जो मुझ पर विश्वास करता है, जो जीवित है, वो अनंत काल तक ना मरेगा, उसका उद्धार हो जाता है। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया। और रोमियो अध्याय 3 का 23 पद। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं भाई बहनों जिसने पाप ना किया। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 9 का 1 पद। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया या अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने, इसके माता पिता ने? फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। जाते हुए किसने? प्रभु यीशु मसीह ने और उनके चेलों ने उससे पूछा, प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि हे रब्बी, हे गुरु, किसने पाप किया कि जन्म का अंधा पैदा हुआ, इसके माँ बाप ने या इस मनुष्य ने? यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर काम उस पर प्रकट हो। हालेलुया। अगर पुनर्जन्म होता तो प्रभु यीशु मसीह बोलते। एक तरफ तो वचन हमसे बात कर रहा है कि सबने पाप करा और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ना इसने पाप करा ना इसके माता पिता ने पाप करा, बल्कि इसलिए हुआ कि प्रभु की महिमा इसकी ज़िंदगी में प्रकट हो। हालेलुया। कभी कभी प्रभु हमारी लाइफ में ऐसा कर देते हैं कि बहुत लोग लूड़े लंगड़े पैदा होते हैं, अंधे पैदा होते हैं, काने पैदा होते हैं। प्रभु चाहते हैं उनकी ज़िंदगी से प्रभु की महिमा हो, लोग प्रभु के नाम को जाने। पुनर्जन्म नहीं होता, दूसरे जन्म नहीं होता मेरे भाई। अगर पुनर्जन्म होता तो प्रभु क्यों कहते कि जो जिंदा है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। अपने मन से गलतफहमी हटा दें कि पुनर्जन्म होता है। हालेलुया। और मुझे विश्वास है वचन आपको समझ में आएगा। पवित्र आत्मा की मदद मांगिए, वचन को पढ़िए, बाइबल को डाउनलोड करिए, वचन पे बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए, और अपवित्रताई, अशुद्ध चीज़ों से, अशुद्ध लोगों से दूर रहिए। प्रभु आपकी जरूर मदद करेंगे। पुनर्जन्म नहीं होता, अगर पुनर्जन्म होता तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे अब जान देने की क्या जरूरत थी। हालेलुया। वो हमारे लिए कुर्बान हुए, हमारे लिए उन्होंने बदन को धारण करा। उनके ब्लड बहाने से, क्रूस पे चढ़ने से, कुर्बानी देने से हमारे पाप मुक्त हो गए। पुनर्जन्म होता है, बार बार हम लोग पापों का भुगतान करते हैं, पुनर्जन्म होता है। हालेलुया। कोई पुनर्जन्म नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। प्रभु के राज में, वो प्रभु के राज में राज करेंगे। जितने भी लोग हैं जो प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं वो प्रभु के राज में राज करेंगे। वचन को बार बार पढ़िए, बाइबल से मिलाइए। और जो अंधा था तो उसकी ज़िंदगी में प्रभु की महिमा होनी थी। हालेलुया। इस करके प्रभु ने उसको बोला कि इसकी ज़िंदगी से प्रभु के काम प्रकट हो, इसलिए अंधा है, ना इसने पाप करा ना इसके माँ बाप ने पाप करा। बहुत गहराई वाली बात है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों से, मुहावरों से बातें करते थे। वचन को समझिए मेरे भाई, और मन से गलतफहमी निकाल दीजिए कि पुनर्जन्म होता है। और बाइबल को गहराई से पढ़िए, फास्टिंग में आइए, पवित्रताई, पहले तो पवित्रताई में रहिए, पवित्र आत्मा को खुद गाइड करेंगे। हालेलुया। पहला है पवित्रताई। आप जैसे पवित्रताई में रहेंगे, प्रभु काम करिए, सुसमाचार का प्रचार करिए, प्रभु के बोझ को अपने कंधों में रखिए, वो हमारा पिता है। आपको परमेश्वर की आत्मा टच करेगी, आपके बंधन टूटते हैं, बुद्धि खुलती है, ज्ञान आता है। हालेलुया। प्रभु के ज्ञान, प्रभु के वचनों में हम बुद्धिमान बनते हैं। फिर आपके सामने वचन को लेके आऊँगी, परमेश्वर आत्मा है, पार्ट 2। हालेलुया। अपना ध्यान रखिए। सबको जय मसीह की।